बिहार का ये चुनावी साल तेजस्वी यादव के ऊपर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि भाई साहब नीतीश कुमार तो बहुत पीछे छूट जाएंगे। तो ना भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला, क्योंकि जिस तरीके से अपने योजनाओं के बूते पे कॉमबैक करा है नीतीश कुमार ने, उसे देख के तमाम पार्टियों की होश उड़ गई है। लगातार एक के बाद एक योजनाएं, और हर योजना एक से बढ़ के एक है। सबको उनकी योजनाएं पसंद भी आ रही है और इसी वजह से तेजस्वी यादव की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इस बार कौन सा योजना का बम फोड़ा है नीतीश कुमार ने, ये आपको बताऊंगा, और किस तरीके से युवा वर्ग जो है वो नीतीश कुमार के साथ आ रहा है, इसके बारे में भी आपको जानकारी दूंगा। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं, एक के बाद एक जो कारनामा किया है नीतीश कुमार ने, उसके बदौलत नीतीश कुमार का कॉमबैक हो गया। लोग जो कहा करते थे कि नीतीश कुमार इस बार मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे, वो लोग कह रहे हैं कि भाई साहब काम तो बढ़िया कर रहे हैं। चुनावी साल में एक से बढ़ के एक घोषणाएं, और हर घोषणा का मतलब है कि भाई चलिए अब एक बार फिर से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाए। चाहे महिलाओं की बात हो, या फिर बिहार के लोगों की बात हो, या फिर युवाओं की बात हो। युवाओं को मोस्ट इंपॉर्टेंट दे रहे हैं नीतीश कुमार। 57% बिहार में जो है वो युवा आबादी है और इसको टारगेट करना बिल्कुल नहीं छोड़े हैं नीतीश कुमार। और इसी को लेके पहले तो उन्होंने कहा कि फॉर्म का जो है वो आपको अब मात्र 100 रुपए ही देने पड़ेंगे और तमाम जो समस्याएं हैं उसको दूर करने का काम किया जाएगा। उसके बाद इन्होंने नौकरी और रोजगार की बात कर दी और कहा कि भाई 5 सालों में 5 करोड़ रोजगार हम देंगे। और अब जो है नीतीश कुमार कह रहे हैं कि आपको रोजगार के लिए एक और ऑप्शन दे रहे हैं। आप पैसा लीजिए और जाके अपना उद्योग खुद ही करिए, मतलब आप खुद से ही अपना धंधा शुरू कीजिए, खुद से ही काम धंधा जो है वो चलाइए, मतलब बिजनेस में आ जाइए। और इसके लिए भी नीतीश कुमार ने आज एक शानदार सा पोस्ट लिख के डाल दिया है, जो कि तेजस्वी यादव के सारे मंसूबे के ऊपर भारी पड़ने वाला है। जॉब बांटा, फॉर्म को फ्री कर दिया, और अब जो है लगभग ये दिखने लगा है कि उद्योग के लिए भी नीतीश सरकार पैसा देने वाली है, अपना खजाना खोलने वाली है, जो कि समस्या बढ़ा सकता है। किसकी? तेजस्वी यादव की। क्या कुछ लिखा है पहले ये बता देता हूं, कैसे समस्या बढ़ सकती है इसके बाद बताऊंगा। पहले लिख रहे हैं नीतीश कुमार की 2020 में 7 निश्चय 2 के तहत कई घोषणा के क्रम में हमारी सरकार ने 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी एवं रोजगार देने के लक्ष्य को पूरा कर लिया है। अब हमारी सरकार ने अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी एवं रोजगार देने का लक्ष्य रखा है। राज्य में उद्योग लगाने, स्वरोजगार करने वाले लोगों को कई प्रकार की सुविधाएं देकर सरकार उन्हें जो है वो प्रोत्साहित कर रही है। अब बिहार में उद्योग लगाने के लिए उद्यमियों को विशेष आर्थिक पैकेज दिया जाएगा। निजी क्षेत्र को बिहार में उद्योग लगाने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा विशेष आर्थिक पैकेज देने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत जो कैपिटल सब्सिडी यानी ब्याज सब्सिडी तथा जीएसटी के लिए दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को दोगुना किया जाएगा। उद्योग लगाने के लिए सभी जिलों में जमीन की व्यवस्था की जाएगी तथा ज्यादा रोजगार देने वाले उद्योगों को मुफ्त में जमीन दी जाएगी। उद्योग लगाने हेतु आवंटित भूमि से संबंधित विवादों को समाप्त किया जाएगा। यह सारी सुविधा अगले 6 महीने में उद्योग लगाने वाली उद्यमियों को जो है वो दी जाएगी। इसके अलावा कई और प्रावधान भी किए गए हैं, जिससे राज्य में उद्योग लगाने वाले उद्यमियों को काफी मदद मिलेगी और इस संबंध में विस्तृत अधिसूचना अलग से जारी की जाएगी। राज्य सरकार की इस पहल का उद्देश्य है कि बिहार में उद्योग को और ज्यादा बढ़ावा मिले और बिहार के युवा दक्ष एवं आत्मनिर्भर हों तथा उन्हें अधिक से अधिक रोजगार मिल सके एवं उनका भविष्य सुरक्षित हो। मतलब आपको भूमि भी दिया जाएगा, आपको पैसा भी दिया जाएगा, आपको बस वहां पे उद्योग लगाना है और अपना काम करना है। उस उद्योग के चलते जो है कई युवाओं को और ज्यादा रोजगार मिलेगा और इसी को तो बढ़ावा देना चाहते हैं नीतीश कुमार। और चाहते हैं कि भाई साहब बिहार में जो रोजगार 5 करोड़ रोजगार की बात की है, जिसमें 1 करोड़ सरकारी रोजगार और इसके अलावा 4 करोड़, ये चाहते हैं कि भाई साहब जो 4 करोड़ है, 4 करोड़ लोग हैं, उनको किसी ना किसी तरीके से सेटल किया जाए।
चाहे उद्योग के माध्यम से हो या फिर गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में उनको जॉब दिलवाने के माध्यम से। और ये तमाम कोशिश बस इसलिए है कि युवा वर्ग जो है वो उनके पास आए, उनके साथ जुड़े। अब सोचिए कि 5 करोड़ युवाओं को अगर रोजगार दे दिया इन 5 सालों में तो क्या कुछ हो जाएगा। 57% युवा आबादी है और लगभग युवा आबादी के बराबर जॉब होगा। ये काम करने जा रहे हैं नीतीश कुमार। और सोचिए ये काम कितना बड़ा मुश्किल खड़ा कर सकता है तेजस्वी यादव के जीवन में और सपनों में। वो जो कह रहे थे कि तेजस्वी यादव की भाई साहब इस बार हमारी सरकार आनी तय है, लग तो रहा था कि तय है, लेकिन अब जिस तरीके से योजनाओं का अंबार नीतीश कुमार ला रहे हैं, उसके बाद बड़ा मुश्किल सा सफर देखने को मिल रहा है तेजस्वी यादव का। और तेजस्वी यादव अब कैसे कमबैक करेंगे ये तो देख लीजिए। इस उम्र में भी कमबैक कर लिए, तेजस्वी यादव जवानी में कैसे कमबैक कर पाएंगे, ये एक उनके लिए बड़ा चुनौती बन गया है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और जिस तरीके से उद्योग का अंबार लगा चुके हैं नीतीश कुमार, उस बात को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।